आज हम योगा से जुड़े हुए संबंधित दर्शक जो लगातार हमसे कहते हैं कि लगातार शो बनाइए, योगा के ऊपर शो बनाइए। हमारे साथ 18 वर्ष के अनुभवी व्यक्ति योगाचार्य अजीत जी हैं, तो इससे इनसे बेहतर इसे कौन ही समझा सकता है। सर, सबसे पहला सवाल, योगा का जो भावनात्मक वो है और शारीरिक जो है वो क्या है? देखिए, शारीरिक पक्ष की बात करें तो योगा में सबसे पहले आता है आसन और षटकर्मा। अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो जो हमारे ऋषि मुनि बताते हैं वो कहते हैं कि आप सबसे पहले षट क्रिया करो। षट क्रिया होता है जैसे कि सुबह सुबह आपने अब शौच किया, ठीक है, बहुत सारी षट क्रिया आती है, कपालभाति आती है, नेति आती है, धौती आती है, बस्ती आती है। लेकिन आज के समय में वो कोई कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइजीनिक बहुत होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता करने में ना, क्योंकि आजकल लोग मॉडर्न हो गए। तो योगा में भी क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादातर आसनों पर ध्यान दे रहे हैं। तो फिजिकल बॉडी को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है और फिजिकल बॉडी को अगर आपको पूरी तरीके से एक्टिव करना है, अपने मसल्स को, अपने बोन्स को, अपने जॉइंट्स को, अपनी पूरी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, तो आप योगा में आसन को पहले पकड़िए। और आसन के बाद दूसरा आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है, आपकी ब्रीदिंग को अच्छा रखता है, आपके रेस्पिरेशन को अच्छा रखता है। और आज के समय में जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ेज बढ़ रही हैं, जैसे अस्थमा हो गया, लोगों की सांसें बहुत कम होती जा रही हैं, लोगों की एज बहुत कम होती जा रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बहुत हो रहे हैं जिसमें हार्ट की डिजीज़ होती है। तो अगर आप प्राणायाम का अभ्यास लगातार करते रहते हो तो आपकी इन प्रॉब्लम से आप जो है निजात पा सकते हो। जी। एंजाइटी, डिप्रेशन, नार्सिसिज्म, तमाम तरह के रोग होते हैं, इसमें योगा का क्या रोल है? इसमें योगा से कैसे ठीक करें? देखिए, योग ही एक ऐसी हमारी टेक्निक है, पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, हमारे योगियों ने दिया है। आज के समय में शारीरिक से ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम है, और मानसिक प्रॉब्लम होने का कारण क्या है? कई लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग आधुनिकता में भाग रहे हैं, लोग बहुत शॉर्ट टर्म प्लीज़र की तरफ ढूंढ रहे हैं। जब आप योग से जुड़ते हो तो योग आपको शरीर के साथ आपके मन को भी कंबाइन कर देता है, यानी शरीर के साथ आपका मन पूरी तरीके से अलाइन हो जाता है। और जब आपका मन अलाइन हो जाएगा तो आप सही तरीके से सही विचार आपके मन में आएंगे, और जब सही विचार आएंगे तो दिमाग भी सही तरीके से डिसीजन लेगा। तो जो स्ट्रेस है ये हमारी मानसिक डिजीज़ है, डिप्रेशन हमारी मानसिक डिजीज़ है। इसको ठीक करने के लिए आप आसनों के साथ जब प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद जब हम ध्यान का विधि लगाते हैं ना, ध्यान में बहुत अलग अलग तरीके की विधियाँ होती हैं, जब हम उसको करते हैं तो हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों शांत होता है। उससे हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है और मानसिक और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे आपकी धीरे धीरे क्योर होने लगती है। हालांकि ये कभी भी आप करें तो किसी योगा एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करें। स्टार्टिंग में डॉक्टर भी बोल देता है कि आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम है, मेडिटेशन कर लो। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान जिसको बहुत स्ट्रेस है उसका तुरंत नहीं लगेगा, तो उसके लिए पहले बेसिक टेक्निक, पहले बेसिक चीज़ों को सीखना पड़ेगा, उसकी बॉडी अलाइन हो जाए, उसका मन अलाइन हो जाए, फिर आप ध्यान करो, देखो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो ये, और जो आपने नार्सिसिस्ट की बात की, नार्सिसिस्ट का भगवत गीता कहता है यहाँ पे, क्योंकि भगवत गीता योगा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब भगवत गीता पूरी की पूरी योग है, 18 चैप्टर 18 योग बताए गए ना, अलग चैप्टर में अलग अलग योग के नाम से उसको बताया गया। जैसे पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग। पूरी भगवत गीता में 3 योग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। मैं यहाँ पे उन सभी दर्शकों को बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं या हमें दिक्कतें आ रही हैं। मैं कहता हूँ आप कर्म योग करो। कर्म योग क्या है? कर्म योग का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हैं अपने जीवन में ना, उसको बिल्कुल ईमानदारी, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करिए, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। आप देखिए आपके रिजल्ट्स भी आएंगे और आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कत कब आती है? जब हम अपने कर्म में काम चोरी करते हैं। दिक्कतें कब आती है? जब हम अपने कर्म को जो है बेईमानी के साथ करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें दिक्कतें आएंगी। आपको नींद नहीं आएगी, आपको गिल्ट होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपको लगेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। ये सारी मानसिक तरीके की चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि आपका कर्म अच्छा नहीं है। तो कर्म को अच्छा बनाओ सही ज्ञान के साथ, और भगवान के ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। इसी को कहते हैं भक्ति योग। अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब अपने आप को समर्पित कर दो, ठीक है। भगवत गीता क्या कहता है? 3 चीज़ों को जीवन में हमें छोड़नी है। इन 3 चीज़ को छोड़ दिया तो आपका जीवन धन्य है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, त्रिविधम नरकेश द्वारम कामा क्रोधा लोभा, यानी काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब वासना से भी है, काम का मतलब छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे जो हम भागते रहते हैं। फिर लोभ, हर व्यक्ति आज लोभी हो गया है, ग्रीडी हो गया है, ठीक है। अपने ही भाई को मारना है, अपने ही परिवार वालों को, अपने रिश्तेदार वालों को बस मिल जाए कहीं से, इतना लोभी हो गया, इतना ग्रीडी हो गया, इतना लालची हो गया। और मोह, यानी जो हमारी अटैचमेंट है, किससे? अपने परिवार वालों से बहुत अटैचमेंट है, मोबाइल से, छोटी छोटी चीज़ें से। तो हम जितना इसमें घुसते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आप नरक की तरफ जा रहे हो, जितना आप इससे निकल रहे हो उतने ज़्यादा आप शांति की तरफ जा रहे हो। जैसे भगवान बुद्ध अपने राजमहल को छोड़ दिया, ठीक है, भगवान शिव ने सब कुछ छोड़ दिया, कैलाश से बैठे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, हम दे सकते हैं। तो अगर हमने इन चीज़ों को काबू में कर लिया, इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो हम जो है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं जो एक्चुअल में हमारा है ही नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ आप पैसे कमाओ, मैं कहता हूँ आप सब करो, क्योंकि वो जीवन चलाने के लिए अच्छा है, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलो ना, ज्ञान के रास्ते पे चलो ना, अध्यात्म के रास्ते पे चलो ना, आपको सब। योगा का कौन सा आसन सबसे ज़्यादा, आप दर्शकों को बताइए, योगा का कौन सा आसन सबसे ज़्यादा जरूरी है? योगा में देखिए अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग आसन है। अगर मैं बेसिक बोलूँ तो कुछ 4-5 आसन मैं बता रहा हूँ जो हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। उसमें कुछ स्ट्रेचिंग आसनास खड़े होकर जैसे करते हैं, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, ये 5 आसन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो आपकी शारीरिक और मानसिक बीमारियां अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 50 से 60% बीमारी आपकी पेट से स्टार्ट होती है, तो ये आपके पेट को साफ रखेगा, पेट को सही रखेगा। फिर उसके बाद आते हैं कुछ आसन हमारे बैठने वाले आते हैं, जिसमें पश्चिम उत्तानासन बहुत अच्छा है। उसके बाद चेस्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए, रेस्पिरेशन की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपका आता है जो है कैमल पोज, जिसे हम जो है उष्ट्रासन कहते हैं। फिर हमारा लेट करके कुछ आसन होते हैं जिसमें हम पवन मुक्तासन करते हैं। तो पवन मुक्तासन होता है जो पेट के गैस को कम करता है, जैसे पवन को रिलीज करना हुआ ना। उसके बाद हमारा आता है नौकासन, बहुत अच्छा नौकासन है, आपकी कोर को स्ट्रेंथ करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इससे क्या होता है कि आप की जो बैलेंसिंग है बॉडी के, कोऑर्डिनेशन है जो बॉडी का, वो बहुत अच्छा बनता है। फिर आता है बहुत अच्छा आसन होता है आपका फीमेल्स के लिए होता है जो है आपका मलासन। मलासन अगर फीमेल्स करती हैं तो जैसे आप पीसीओडी है, पीसीओएस की जो डिजीज़ है, या ओवरी से रिलेटेड कुछ अगर डिजीज़ है, तो वो आपकी धीरे धीरे उसमें क्योर होती है। ऐसे ही आपका उत्कट कोण आसन है फीमेल्स के लिए। फिर आपका लेटने वाले कुछ आसन आते हैं जिसमें आता है भुजंगासन, बहुत अच्छा है भुजंगासन। भुजंगासन आपके स्टमक के लिए भी अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और आपके बैक मसल्स के लिए अच्छा है, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। स्पाइन अगर आपकी हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है। क्यों? क्योंकि स्पाइन क्या है, शरीर का नींव है। जैसे घर नींव पे खड़ा है ना, वैसे ही आपका नींव है। तो आपकी स्पाइन अच्छी है तो आपका पूरी बॉडी स्ट्रेंथन रहेगी। हमारे साथ सर के स्टूडेंट्स भी हैं, कैसा लगता है यहाँ पे? सर बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा 3रा या 4था दिन है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट सर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, ये नहीं फील कराते हैं कि मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हें नहीं आएगा या ये। सर बहुत फ्रेंडली रहते हैं और कहते हैं कि हो जाएगा। आखिरी संदेश सर, आप तो बेहतरीन प्रवक्ता भी लग रहे हैं, आखिरी हमारे चैनल के माध्यम से जो योगा करने वाले लोग हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? जो जिम वाली पीढ़ी अब आ गई है, जिम में लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, योगा पे कम। मैं आपको सही बताऊं तो अब जिम में भी ना हर एक योगा टीचर जाने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि जिम अकेला चलता था, अब जिम में भी स्ट्रेचिंग चल रही है, जिम में भी योगा चल रहा है। तो ये अगर हम कहें कि जिम ज़्यादा आगे, मंत्री ने भी काफ़ी काम किया है। 25 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। विश्व योगा दिवस के बाद ही योग जो है आप विश्व में इसकी ख्याति बढ़ गई है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बड़ा धन्यवाद भी यहाँ देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा इस पर काम किया। और क्यों काम किया ये बता देता हूँ। अगर आप नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो खुद जो है 3 सालों तक उन्होंने साधनाएं की हैं। जिसके जीवन में साधना है उसके जीवन में योग है, जहाँ साधना नहीं है वहाँ योग नहीं है, पहली चीज़ तो ठीक है। और ये सारे दर्शक जो इस चीज़ को सुनने वाले हैं, देखने वाले, मैं उनको बताऊंगा, अगर आज आप अपने जीवन में योग को नहीं अपनाते हैं तो मैं आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, अगले 5 से 6 साल बाद आप खुद कहोगे कि योग ही सब कुछ है और योग को जीवन में लाना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है ना, डॉक्टरों को ही नहीं पता है कि इसका इलाज क्या है। लेकिन योग आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, और सबसे बड़ी चीज़ है, प्रकृति के साथ जोड़ के रखता है। जितने ज़्यादा आप प्रकृति के नज़दीक है उतने ज़्यादा आप मस्त हैं। जितने ज़्यादा आप प्रकृति से दूर जा रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे पहनने की चीज़ें हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उतने ज़्यादा आप अपने आप से दूर जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से दूर जा रहे हैं, और आपको बीमारियां धीरे धीरे खींचती चली जाएंगी। तो आप सभी दर्शक जो है अपने जीवन में योग को अपनाएं। केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान नहीं, योग का मतलब होता है जीवन शैली। जीवन शैली को अपनाइए। सोने और उठने का टाइम सही रखिए, खाने पीने का टाइम रख सकिए। एक चीज़ बोलूँगा, बहुत अच्छी बात यहाँ पे, उससे मैं एंड करूँगा। भगवद गीता कहता है जीवन में समभाव रखिए। समभाव का मतलब होता है बैलेंस। आप हर एक काम को बैलेंस रूप में करिए। इसी को कहते हैं समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता इसी को कहती है योगः कुरु कर्माणि संगत तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धेव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हर एक चीज़ में समभाव। अच्छा, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बुरा बोल रहा है, कोई बात नहीं, हर जगह समभाव। हम क्या करते हैं, कोई अच्छा बोल रहा है तो हम उसके साथ बैठते बहुत, कोई बुरा बोल रहा है हम उसको छोड़ देते हैं। तो आप क्या करिए कि आपको किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, आपको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, और किसी से इतना अटैच मत हो जाओ कि वो छोड़ के चला जाए तो दुख हो। तो हर चीज़ में जितना आप बैलेंस करते जाओगे, जितनी ज़्यादा, उतने ज़्यादा आपका जीवन जो है वो अच्छा होता चला जाएगा। आप किसी को भी सुनोगे ना, सब यही बातें करते हैं। यही हमारा जो है योग है, और आप सभी लोग योगा का अभ्यास करें जीवन में। धन्यवाद। हमारे साथ योगाचार्य अजीत जी, योगाचार्य समझ करके मैं आया था, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी साबित हो रहे हैं। इनका यही कहना है कि योग गुरु
श्री कृष्ण को योग गुरु कहा जाता है और भगवत गीता पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि भगवत गीता को जरूर पढ़िए और योगा को अपनाइए। और जिम में भी अब योगा स्थान लेने लगा है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।